गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बिहारी लाल जो रीतकाल के श्रृंगारी कवि हैं उनके नीति के दोहे पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने दो राजाओं के राज्य को जनता के लिए दुख का कारण बताया है। बिहारी जी कहते हैं कि दुसहि दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। यहाँ पर कह रहे हैं दुसह मने असहनीय, दुराज मने दो राज्य, प्रजान मने प्रजा को, दुख दंड दुख और लड़ाई झगड़े। जिस राज्य में दो राजा हों उस राज्य में प्रजा दुख और झगड़े ही बढ़ेंगे, प्रजा के दुख और झगड़े ही बढ़ेंगे। जिस प्रकार आकाश में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आ जाते हैं तो अमावस्या हो जाती है और सर्वोर अंधकार ही अंधकार छा जाता है। बसी बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपता। यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुष्ट लोगों को लोग इसीलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को आहित करने की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी का बुरा करने में हिचकते नहीं और सज्जन व्यक्ति वो उसका भला हो या न हो किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसलिए उसको कोई भी नहीं पूछता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति को सभी सम्मान देते हैं भयवश। तब बिहारी ने बताया है कि जिस प्रकार से शुभ ग्रहों को अच्छा बताकर कोई उनकी पूजा नहीं करती, किंतु जो ऐसे हैं जो हानि पहुंचाते हैं, राहु केतु शनि मंगल, उन ग्रहों की सब लोग दान करते हैं, जप करते हैं उनके लिए। उसी प्रकार जिनमें बुराई है या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भयवश सभी सम्मान करते हैं। नर की और नल नीर की गति एक ही कर जोय, जे तो नीचे होय चले ते तो ऊंचो होय। यहाँ पर नल और नर, नर माने मनुष्य, नल माने पानी का नल, दोनों की समानता दिखाते हुए दोनों की दशा एक जैसी है, गति एक जैसी है, ये बिहारी लाल जी बता रहे हैं। कबीर बिहारी कहते हैं कि मनुष्य एवं नल के पानी की एक जैसी स्थिति होती है या दशा होती है। ये दोनों जितने नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे हो जाते हैं। मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है उतना ही महान होता चला जाता है और पानी जितना नीचे हो जाता है उतना ही ऊपर तक चढ़ता चला जाता है। बढ़त बढ़त संपित सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे बर समूल कुमला। यहाँ पर पानी की और संपत्ति की तुलना करते हुए बिहारी लाल कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे बर समूल कुमला। कब्बर बिहारी कहते हैं कि संपत्ति, अगर एक बार संपत्ति की आदत पड़ जाए तो जल के बढ़ने का, जैसे कमर ऊपर तक बढ़ता चला जाता है किंतु जल जब घट जाता है तो वो नीचे नहीं आ सकता है। उसी प्रकार मन रूपी कमल जब ऊपर बढ़ने लगता है तो भले ही संपत्ति घट जाए लेकिन मनुष्य का मन संकुचित नहीं हो पाता है, वो जो है उदारता और वैभव में पड़ा रहता है। वो कुमला भले जाए, सूख भले जाए, पर अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पाता है। तो संपत्ति के बढ़ने पर मन की उदारता तो बढ़ जाती है, लेकिन संपत्ति के नष्ट होने पर वो कम नहीं हो पाती है, जिसके कारण मनुष्य सूख भले ही जाए परंतु वो जो है अपने को सुधार नहीं पाता है। जो चाहत चटक ना घटे मैल होय न मीत, रज राजस न छुवाई तो नेह चीकनो छी। जो चाहत, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मित्रता की प्रगाढ़ता उसका प्रेम कम ना होने पाए तो उसे जो है बहुत ही नेह से जो है प्रेम से जो है चिकना करके रखना चाहिए। यहाँ बिहारी लाल जी कहते हैं कि अगर अपनी मित्रता की प्रगाढ़ता को बनाए रखना चाहते हो तो जो है उसको जो है मित्रता को बड़े ही उस पर अहंकार की धूल नहीं पड़ने देना है। प्रेम रूपी तेल से उसने इस मन को जो है चिकना बनाकर रखना चाहिए और उस पर अहंकार रूपी धूल को कभी पड़ने ना देना चाहिए। अहंकार रूपी धूल के पड़ते ही जो है मित्रता जो है कम हो जाती है, उसकी प्रगाढ़ता उसका प्रेम कम हो जाता है। इसलिए अगर अपनी प्रगाढ़ता चाहते हो, मित्रता चाहते हो तो जो है उसको प्रेम रूपी चिकने
चिकना कर रखना चाहिए और उस पे अहंकार रूपी धूल को कभी पड़ने नहीं देना चाहिए। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरात, जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। यहाँ पर अन्योक्ति के द्वारा भी अर्थ है और सीधा भी अर्थ है। बुरा व्यक्ति अगर बुराई का त्याग कर भी दे तो उस बुरे व्यक्ति के प्रति लोग आशंकित ही रहते हैं, डरे ही रहते हैं। जिस प्रकार कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग किसी अमंगली की आशंका करने लगते हैं या अपशकुन की आशंका करने लगते हैं, भाव यह कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना जो है असंभव, उस दुष्ट व्यक्ति का अचानक जो है अच्छा हो जाना भी असंभव है। वो किसी स्वार्थ बस ही ऐसा कर रहा है और जैसे ही उसका स्वार्थ होगा पुनः वो उसकी जो प्रवृत्ति है उसमें आ जाएगी। और दूसरा है कि जब निष्कलंक चंद्र जो है वो आधा होता है, उस समय अंधेरा होता है, उस समय चोर बहुत उत्पात मचाते हैं। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराये पान पर तू पच्छिन ना मार। यहाँ पर जो बिहारी जो है पक्षी बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को जो है संदेश देना चाहते हैं। स्वार्थ सुकृत, स्वार्थ माने स्वार्थ, सुकृत माने अच्छे कर्म, श्रम माने श्रम, विहंग माने पक्षी, बाज माने पक्षी। हे बाज पक्षी, तू अपने हृदय में अच्छी प्रकार से सोच विचार कर समझ कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जात के जिन हाथी पंक्षियों को मार रहा है उसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है और ना ही तुझे कोई यश या पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। इसमें तेरा परिश्रम भी व्यर्थ ही हो रहा है, अतः तू बेकार में ही दूसरे के हाथ में पड़कर पक्षियों का वध कर रहा है। राजा जयसिंह के अन्योक्ति के द्वारा राजा जयसिंह जो है कि से कहते हैं तुम विचार करके देख लो कि जो है मुगल शासकों के हाथ में पड़कर आपने जो हिंदी राजाओं से युद्ध करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया, उसमें ना तो कोई तुम्हारा स्वार्थी सिद्ध हो रहा है और न पुण्य यश की प्राप्ति हो रही है। तुम आपका सारा परिश्रम जो ही व्यर्थ ही जा रहा है। इससे अच्छा है कि तुम अपने हाथों से अपने को मारना छोड़ दो। ये जो संदेश राजा जयसिंह को देना चाहते थे, लेकिन वो राजा थे, ये इनके आश्रित कवि थे, इसलिए सीधे न कहकर एक बाज पक्षी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर नीति के दोहे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।